नमस्ते। आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि असल में डर होता क्या है। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि ये इतनी असरदार है क्यों। तो चलिए एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो एक आम से रोड ट्रिप की तरह शुरू होती है, पर बहुत जल्द एक भयानक मनोवैज्ञानिक दुष्स्वप्न में बदल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, कोहरे में एक सफर। कहानी की शुरुआत होती है भाग दौड़ से बचने की एक बहुत ही आम सी ख्वाहिश से। देखिए, सफर की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल है। याविन और उसके दोस्त हिमाचल के लिए 3 दिन की कैब लेते हैं। सुबह 4 बजे निकलते हैं। ड्राइवर भी एकदम हंसमुख और मिलनसार है। माहौल बिल्कुल हल्का फुल्का, मतलब सब कुछ परफेक्ट है। और यही चीज आराम का एक झूठा एहसास देती है, क्योंकि ये शांति बहुत जल्द टूटने वाली है। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, ड्राइवर की वो मनहूस चेतावनी, वो जगह जहां ये साधारण सा सफर एक बहुत ही स्याह मोड़ लेता है। तो होता यह है कि सुबह के करीब 8 बजे उनकी कार कोहरे की एक बहुत ही घनी और अजीब सी, मतलब अप्राकृतिक दीवार के पास पहुंचती है, जो आगे की सड़क को पूरी तरह से ढक लेती है। और ये कोई आम कोहरा नहीं है। कहानी में कोहरा खुद एक किरदार है, अपने आप में एक जीती जागती चीज। और जैसे ही ये कोहरा सामने आता है, वो ड्राइवर जो अभी तक इतना खुशमिजाज था, उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ जाता है। उसका मिजाज हंसमुख से बदलकर एकदम गंभीर हो जाता है। और यही वो पहली चेतावनी है कि कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। और तब वो ड्राइवर एक साफ और बेचैन कर देने वाला नियम बताता है, जो आने वाले खतरे का एक बहुत अहम इशारा बन जाता है। वो सिर्फ कम रोशनी या धुंध से नहीं डर रहा, वो डर रहा है एक अलौकिक शक्ति से, जिसे वो छलावा कहता है। एक ऐसा भ्रम जो इस कोहरे के साथ आता है। और यहीं पर कहानी का असली तनाव सामने आता है। एक तरफ है ड्राइवर का पुराना विश्वास, जो मानता है कि खिड़की खोलना उस छलावे को दावत देना है। और दूसरी तरफ हैं आज के नौजवान, जो इसे बस एक अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ा देते हैं। और अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा। एक खिड़की खुलती है और हकीकत टूटकर बिखर जाती है। वो एक फैसला जो उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। कोहरे के अंदर जाते ही रिया को अचानक बहुत तेज घुटन होने लगती है। उसकी सांस जैसे रुकने लगती है। और उस घबराहट में, उस पैनिक में, उसे ड्राइवर की वो सख्त चेतावनी याद नहीं रहती। ये डरावनी कहानियों का एक क्लासिक मोड है, दबाव में की गई छोटी सी भूल जो सब कुछ तबाह कर देती है। और बस कार की खिड़की नीचे चली जाती है। यही वो पल है जिसके बाद वापसी के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। जैसे ही कोहरा अंदर आता है, हकीकत 2 हिस्सों में टूट जाती है। अब यहाँ से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, वो एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग तरीकों से हुआ, एक ही वक्त पर। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के चौथे हिस्से में, कोहरे में वो साया। चलिए इस कहानी के भयानक 2 तरफा क्लाइमैक्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, छलावा कैसे काम करता है। एक तरफ रिया की हकीकत में वो खुद को कार में अकेली पाती है और डर के मारे भागने लगती है। एक साया उसका पीछा करता है और आखिर में एक 12 फुट लंबी काली आकृति उसे धक्का दे देती है। और ठीक उसी वक्त याविन की हकीकत में वो देखता है कि खिड़की खुलते ही रिया बेहोश हो गई है। वो उसे जगाने की कोशिश करता है, ड्राइवर से अस्पताल चलने को कहता है, और तभी उनकी कार रिया जैसी दिखने वाली एक लड़की से टकरा जाती है। और अब आखिरी हिस्सा, एक भ्रम का मलबा, मतलब उस रात का वो दर्द जो हमेशा के लिए रह गया। अगली सुबह उनकी कार एक पेड़ से टकराई हुई मिलती है और कार के अंदर 4 लोग मौजूद थे, याविन, रवि, रिया और ड्राइवर। ये खोज कहानी की उन अलौकिक घटनाओं को एक कठोर असल दुनिया की हकीकत से जोड़ देती है, जो इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। और उस रात का अंजाम क्या हुआ? याविन के सिर पर चोट लगने से उसका दिमागी संतुलन हमेशा के लिए चला गया। रिया इतने गहरे सदमे में चली गई कि उसे अब हर जगह वो काला साया नजर आता है। मतलब वो उस रात जिंदा तो बच गए, पर उस कोहरे से कभी बाहर नहीं निकल पाए। ये आखिरी लाइन सब कुछ कह देती है। वे उस रात कोहरे में बच तो गए, लेकिन एक तरह से कोहरा उन्हें कभी छोड़कर नहीं गया।
असली डर कुछ पलों का नहीं होता, बल्कि एक ऐसा अंधेरा है जो हमेशा के लिए हमारे अंदर बस जाता है। और कहानी हमें इसी बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगली बार जब कोहरा हो तो क्या खिड़की बंद रखनी चाहिए।